दुनिया की सबसे लंबी नदी यात्रा पर आज वाराणसी से रवाना होगा गंगा विलास क्रूज। वीसी के जरिए पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। गाजीपुर बलिया के 4 कम्युनिटी जेटी का भी करेंगे उद्घाटन। इस दौरान पीएम काशी में टेंट सिटी का भी उद्घाटन करेंगे। 1000 करोड़ की जलमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। पूरे कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी वाराणसी में ही मौजूद रहेंगे। वाराणसी में रिवर क्रूज के उद्घाटन से पहले सीएम योगी बोले, ये पहला पर्यटन एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ रोजगार के नए अवसर सृजित करने वाला अवसर। गंगा विलास नाम का ये क्रूज वाराणसी से चलकर बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ जाएगी। इसकी पहली ट्रिप में 32 विदेशी टूरिस्ट मौजूद हैं जो 51 दिन में गंगा की यात्रा करेंगे। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास के रास्ते सैलानियों को मिलेगा 50 टूरिस्ट स्पॉट देखने का मौका। पटना, कोलकाता, ढाका समेत कई टूरिस्ट स्पॉट की सैर करेंगे पर्यटक। रिवर क्रूज पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का बयान, बोले गंगा विलास क्रूज आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। वाराणसी पहुंचे स्वतंत्र प्रभार मंत्री दयाशंकर मिश्र ने कहा, गंगा विलास क्रूज टूरिज्म के लिए मील का पत्थर साबित होगा। निषाद पार्टी की स्थापना दिवस आज गोरखपुर में कार्यक्रम। निषाद पार्टी अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री संजय निषाद आयोजन कर रहे हैं। सीएम योगी भी शामिल होंगे। 2024 के रण को देखते हुए 20 जनवरी को यूपी दौरे पर रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। इस दौरान नड्डा गाजीपुर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, 370 को खत्म करने की बात कही थी, कर दिया। कॉमन सिविल कोड लागू करने की बात कह रहे हैं, उस पर काम चल रहा है। वाराणसी के श्रीमद भगवत माल कथा कार्यक्रम में बोले सीएम, बर्बर विदेशी हमलों के समय जगत गुरु रामानंदाचार्य ने समाज को जोड़ा था। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के नियंत्रण पर बोले अखिलेश यादव, कहा हमारी नीतियां सिद्धांत कांग्रेस से अलग, इसलिए यात्रा में शामिल नहीं, लेकिन शुभकामनाएं साथ। मेरठ में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी माफिया घोषित। याकूब कुरैशी पर 16 मुकदमे दर्ज हैं। अवैध संपत्ति को जब्त करने की तैयारी। बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर मामले में आज हाई कोर्ट का फैसला आएगा। अदालत ने 6 जनवरी को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट आज मंदिर निर्माण कार्य का ब्यौरा देगी। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की प्रगति देखने के लिए मीडिया को आमंत्रित किया गया है। सुबह अध्यक्ष ओपी राजभर ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया। जसवंत नगर पहुंचे सपा नेता शिवपाल यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर प्रतिक्रिया दी। कहा, मुझे किसी पद की जरूरत नहीं। भाजपा के पूर्व सांसद जफर इस्लाम का अखिलेश यादव पर निशाना। सपा बसपा खत्म हो गई है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल का सपा पर निशाना। कहा, जब आपकी सरकार होती है तो कुछ लोग याद आते हैं, सरकार चली जाती है तो पिछड़ों दलितों का ठेका ले लेते हैं। सहारनपुर में स्वामी दीपांकर महाराज ने बिहार सरकार के एजुकेशन मिनिस्टर के बयान को शर्मनाक बताया। बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान से आक्रोशित अयोध्या के संतों ने की उनके इस्तीफे की मांग। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, देश में डर का माहौल है। कानपुर में डबल मर्डर से फैली सनसनी। प्राइवेट विद्युत कर्मी के माता पिता की हत्या, घर से नकदी ज्वेलरी लूटकर हुए फरार। कानपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। बाइक सवार की मौके पर दर्दनाक मौत। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया।
रायबरेली में आवारा पशु से टकराकर सिपाही की मौत। ड्यूटी खत्म होने पर बाइक से थाने जा रहा था सिपाही। दादगंज थाना क्षेत्र के बरारा बुजुर्ग की घटना। बहराइच में रात सर्राफा व्यवसायी की बंद दुकान में अज्ञात कारणों से आग लगी। आग से अफरा तफरी, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कोतवाली स्थित चौकी बाजार की घटना। गृह मंत्री अमित शाह का राजौरी दौरा। हाल के दिनों में आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवारों से मिलेंगे शाह। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के खिलाफ कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने गृह मंत्री के राजौरी दौरे का स्वागत किया। बक्सर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के काफिले पर पत्थरबाजी। अपने ही संसदीय क्षेत्र में बाल बाल बचे मंत्री। पावर प्लांट के लिए जमीन का सही मुआवजा न मिलने से नाराज किसान। महिलाएं और बच्चों की पिटाई और फर्जी केस लगाने से भड़के हैं किसान। बक्सर पहुंचे अश्विनी चौबे ने सीएम नीतीश कुमार को कहा, धृतराष्ट्र बोले शिविर लगाकर होनी चाहिए समस्याओं के निपटारे की बात। बक्सर पहुंचे बीजेपी नेता सम्राट चौधरी से प्रदर्शनकारियों ने किया सवाल। 90 दिन से चल रहा है आंदोलन। बक्सर के सांसद अश्विनी चौबे और बीजेपी के नेता अब तक क्यों नहीं आए। बक्सर हिंसा पर बीजेपी नेता अमरिंदर प्रताप सिंह ने सरकार पर आरोप लगाए। बोले सरकार और पुलिस शांतिपूर्ण आंदोलन को अशांत करने का काम कर रही है। हिमाचल में मंत्रियों को मिला विभाग। सीएम सुक्खू ने अपने पास वित्त, गृह, योजना, कार्मिक विभाग को रखा। त्रिपुरा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम माणिक साहा के साथ किया रोड शो। दिल्ली समेत उत्तर भारत में और बढ़ेगी सर्दी। रविवार से घने कोहरे शीतलहर का नया दौर शुरू हो सकता है, मौसम विभाग की चेतावनी। कोल्ड वेव की वजह से दिल्ली में बढ़े मरीज। हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्रेन स्ट्रोक के मामलों में 10 से 15% बढ़ोतरी। कश्मीर के कुलगाम में हुई बर्फबारी। सड़क पर 1 फीट तक बर्फ जमी। आवाजाही के लिए रास्ते बंद। कश्मीर में सोनमर्ग मार्ग में एवलांच की चपेट में आने से किश्तवाड़ के 2 मजदूरों की मौत। जोजिला सुरंग पर काम कर रहे थे मजदूर। श्रीनगर में बर्फबारी की आशंका को देखते हुए स्नो कंट्रोल रूम एक्टिव। कंट्रोल रूम में आधुनिक मशीनों का इंतजाम। जोशीमठ में दरार वाले होटल मलारी इन पर होगी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। मलारी इन होटल को तोड़ने में लगेंगे 8 दिन। कर्णप्रयाग के बगुड़ा नगर में तहसीलदार ने दरार पड़े घरों को खाली कराने का नोटिस दिया और पास के रैन बसेरों में शिफ्ट होने की अपील की। जोशीमठ आपदा पर धामी कैबिनेट की हाई लेवल मीटिंग आज। मुआवजा, राहत, बचाव समेत अन्य मुद्दों पर मंथन होगा। टिहरी में वेतन की मांग को लेकर आंदोलित दुग्ध संघ कर्मचारियों ने अब परिवार के साथ आत्मदाह की चेतावनी दी है। पिथौरागढ़ में जंगल में सांभर का मांस पकाकर पार्टी कर रहे 5 गिरफ्तार। सभी के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम में दर्ज की गई रिपोर्ट। जौनसार बावर में माघ मरोज त्योहार की धूम है। नाच गाने के साथ क्षेत्र के लोग बड़े उत्साह के साथ ये त्योहार मनाते हैं। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे में 4 विकेट से शानदार जीत हासिल की। भारत को जीत के लिए 216 रन का टारगेट मिला था। चलिए बात करते हैं दुनिया के सबसे लंबे जल मार्ग पर चलने वाली एमवी गंगा विलास क्रूज यात्रा की। दुनिया की सबसे लंबी नदी यात्रा आज वाराणसी से रवाना होगी। गंगा विलास क्रूज जिसको हरी झंडी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। 51 दिन के सफर के लिए यह क्रूज आज रवाना हो जाएगा। 5 राज्य और बांग्लादेश से गुजरेगा ये क्रूज में 5 स्टार होटल जैसी फैसिलिटीज हैं। काशी में टेंट सिटी का भी आज उद्घाटन होना है, जिसे वीसी के जरिए हरी झंडी दिखाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी में सीएम योगी मौजूद रहेंगे, वो कल ही पहुंच गए थे। यूपी सरकार, केंद्र सरकार के कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। 1000 करोड़ की जल परियोजनाओं का
शिलान्यास होना है। गाजीपुर बलिया को बड़ी सौगात मिलेगी। गाजीपुर बलिया के 4 कम्युनिटी जेटी का भी उद्घाटन होगा। आइए समझे कि आखिरकार काशी में क्रूज क्रांति है क्या। रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खुद पीएम जुड़ेंगे। क्या होगा? 51 दिन का सफर होगा जिसके लिए ये क्रूज आज रवाना हो रहा है। 5 राज्य और एक देश पड़ोसी देश बांग्लादेश से ये क्रूज गुजरना है। क्रूज में 5 स्टार होटल जैसी फैसिलिटी होंगी, सुविधाएं होंगी। इसके अलावा आज के दिन की बात करें तो काशी में टेंट सिटी का भी उद्घाटन करेंगे पीएम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो भी मौजूद रहेंगे इस मौके पर। इसके अलावा यूपी सरकार, केंद्र के कई मंत्री भी आज मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर के 1000 करोड़ की जल परियोजना का आज शिलान्यास होना है। गाजीपुर बलिया को भी बड़ी सौगात मिलनी है। इस जल परियोजना से उनका भी जुड़ाव है। कुल मिलाकर के काशी में आज शिलान्यास और सौगात का दिन है, जिसपे सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हैं गंगा विलास क्रूज पर, क्योंकि ये एक नई लहर है, ये एक नई क्रांति है और इसके जरिए ये कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से न सिर्फ रोजगार बढ़ाया जाए बल्कि बहुत खूबसूरत शहर काशी के इतिहास को जानने समझने के साथ एक लग्जरी को महसूस करने का भी मौका तमाम टूरिस्ट को मिले। सीधे लिए चलते हैं वाराणसी के रविदास घाट, जहां हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे मौजूद हैं। वो आंखों देखा हाल बताएंगे और पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा भी समझाएंगे। जी वीरेश। इसके अलावा हमारे सहयोगी वाराणसी टेंट सिटी से नीतीश पांडे भी जुड़े हैं। पहले रुक करेंगे वीरेश का। वीरेश, देखिए मेरे पीछे जो तैयारी चल रही है उसे मैं दिखाना चाहूँगा अपने कैमरे की नज़र से, क्योंकि दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आखिर माँ गंगा ने बुलाया है। प्रधानमंत्री ने कहा था ना कि माँ गंगा ने बुलाया है और मैं इसलिए आया हूँ। तो माँ गंगा को और ज़्यादा बेहतर करके क्या व्यवस्था हो सकती है, इसे किस रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है, यहाँ पर परिवहन की व्यवस्था कैसे की जा सकती है, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन को किस रूप में रोड मैप तैयार किया जा सकता है, ये सभी उसी की तैयारी है जो हसरत लिए 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में पदार्पण किए थे और कहा था कि माँ गंगा ने बुलाया था। तो माँ गंगा का ऋण चुकाने के लिए प्रधानमंत्री लगातार प्रयासरत हैं। वो कोशिश है उनकी जो निरंतर बनी हुई है और उसी का ये नतीजा है। क्या किसी ने सोचा था कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ रिवर क्रूज, जो दुनिया का सबसे बड़ा, उसकी शुरुआत यहाँ से होने वाली है। प्रधानमंत्री 10 बजे शुरुआत कर देंगे और मंच पर बैठने के लिए मुख्यमंत्री भी मौजूद होंगे। यहाँ के जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं वो लोग भी धीरे धीरे करके यहाँ आ रहे हैं। क्रूज को भी ज़रूर आगे दिखाऊंगा, चूँकि बात क्रूज की हो रही है। इस मंडप को भी दिखाना था क्योंकि यहीं पर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए और जो तकनीकी के ज़रिए प्रधानमंत्री का उद्घाटन होगा और उसको रवाना करेंगे। लेकिन अब हम क्रूज पे, चूँकि धुंधला मौसम है और कोहरा है, फॉग है, लेकिन बावजूद इसके कैमरे की नज़र से दर्शक ज़रूर देखना चाहते हैं और ये तैयारियां और जो लगातार उसे की गई है, सजाया गया यह सफ़र जो है 50 दिन का लगभग होगा। इस दौरान क्रूज पर 3200 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। एक ही रिवर शिप द्वारा की जाने वाली ये सबसे बड़ी यात्रा होगी। इस परियोजना ने भारत और बांग्लादेश को दुनिया ने के रिवर क्रूज नक्शे पर ला दिया है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें विदेशी सैलानी जो यहाँ से जाएंगे होते हुए एक एक जगह घूमते हुए जाएंगे और लंबी जो दूरी तय करेंगे, उसमें खास बात यह है कि जो विदेशी सैलानी थे वो कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, बनारस ऐसी जगहों पर तो ज़रूर आ जाया करते थे, लेकिन उनको क्या वो चुनार जाने का अवसर, क्या उन्हें गाजीपुर जाने का अवसर, उन्हें अन्य छोटी छोटी जगहों पर जो इस रास्ते में 3200 किलोमीटर के रास्ते में पड़ेगा, उन शहरों में देखना, समझना, भारत में पर्यटन में क्रांति लाने का ये प्रयास है। और ये क्रांति कैसे आएगी? इस 3200 किलोमीटर की रिवर क्रूज यात्रा से आएगी और इसका प्रचार प्रसार पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है। इसलिए ये रंग, ये कला, ये सौंदर्य, ये खूबसूरती, ये नृत्य, ये डांस, ये सब कुछ देखने को आपको यहाँ मिल रहा है। ये रैदास घाट है, ऐतिहासिक घाट है और यहाँ पर वो सारे कार्यक्रम हो रहे हैं क्योंकि खुशी का माहौल है और इस माहौल को और ज़्यादा शानदार बनाने की तैयारी
जो जिला प्रशासन है उसने किया हुआ है और क्रूज भी सज कर तैयार है। क्रूज की क्या खूबसूरती बताया जाए, एबीपी गंगा ने लगातार उस पे नजर डाला है और बताया है कि अंदर स्विमिंग पूल से लेकर क्या कुछ नहीं है। 32 कमरे लगभग हैं इसमें और 5 स्टार से भी ज्यादा की सुविधा इस क्रूज के अंदर है। आप चाहें तो छत पर बैठकर धूप सेक सकते हैं और आप भारत का दर्शन कर सकते हैं। नदियां जाएंगी गुजरेंगी तो वहां से कैसे आपको कहां-कहां जो क्षेत्रीय पर्यटन है कैसे बढ़ावा मिलेगा, लोगों में एक उत्सुकता, एक जागृति भी आएगी कि किस रूप में ये क्रूज जा रहा है, किस रूप में प्रधानमंत्री ने ये काम किया है। तो इसकी खूबसूरती के बारे में इसमें जिम से लेकर क्या क्या नहीं है। यह यात्रा विश्व की विरासत से जुड़े 50 से अधिक जगहों पर रुकेगी भी। इसका रूट राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों से भी गुजरेगा, नेशनल पार्क से होकर गुजरेगा, जिनमें सुंदरबन डेल्टा और काजीरंग नेशनल पार्क भी शामिल होंगे। यात्रा उबाऊ न हो इसलिए क्रूज पर गीत, संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिम आदि की भी व्यवस्था की गई है। और आप लोग डांस कर रहे हैं, जरा करके दिखाइए, दर्शक भी देखना चाहते हैं, जरा करके दिखाइए। और जो यहाँ की जो खूबसूरती है वो भी हम दर्शकों को जरूर दिखाएंगे कि लगातार ये कोशिश, ये प्रयास है यहाँ के कार्यक्रम को बेहतर, खूबसूरत और सुंदर बनाने की, क्योंकि ये जो अवसर है वो बेहद खास है। और हर तरह के जो आसपास, चूंकि ये डिब्रूगढ़ तक यात्रा आएगी तो असम के जो कलाकार हैं वो भी हैं, यूपी के कलाकार हैं वो भी यहाँ पर आए हैं और जो बंगाली कलाकार हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। सभी यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर जिन राज्यों से ये यात्रा गुजरेगी वहाँ के कलाकारों को बुलाया गया है, उनकी कला का प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है ताकि बेहतर एक संदेश यहाँ से जाए। इंतजार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हो रहा है कि वो आएं और आकर यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल हों, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय विधायक और तमाम जनप्रतिनिधि हैं वो एक एक करके आ रहे हैं मुख्यमंत्री से पहले, कार्यक्रम से पहले। और एक बार फिर अपने कैमरे की नज़र से उस क्रूज पर ले जाना चाहूँगा जिसके लिए लोग यहाँ पर आए हैं, हम सभी आए हैं। और चूंकि हम इसे दिखाने आए हैं, कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम इसे और नज़दीक जाकर दिखाएं कि आखिर ये कितना बेहतर है। अगर देखिए क्लोज्ड लिखा हुआ है, अंदर जाने की हमें इजाज़त नहीं है, लेकिन कैमरे की का जो लेंस है वो जहाँ तक जाएगा हम ज़रूर दिखाएंगे। कोहरा घना है लेकिन धीरे धीरे छट रहा है, जैसे छटेगा दर्शकों को यहाँ की खूबसूरती का और अंदाज़ा हो जाएगा और किस रूप में इसे सजाया और संवारा गया है। इसकी यात्रा कितनी खूबसूरत होगी, कितनी शानदार होगी, ये भी है यहाँ पर। देखिए 27 नदी रास्ते में पड़ेंगे, अपनी मंजिल को तय करने में 27 नदियों से गुजरता हुआ ये MV विलास जो है गुजरेगा। और ये अगर हम बात करें तो पटना, साहिबगंज, कोलकाता, ढाका, गुवाहाटी जैसे 50 पर्यटक स्थलों से होकर गुजरेगा। वहां पर जो पर्यटक होंगे उतरेंगे, वो देखेंगे। बिल्कुल अविरेश, कैमरे में दिखाई दे रहा है कि कोहरा थोड़ा छट रहा है और अगर पॉसिबल है तो आप क्रूज के पास जाइए। जब तक आप ये सफर तय करते हैं, हम चलते हैं नीतीश के पास। नीतीश, जहां टेंट सिटी बंद करके तैयार है, लोगों को इसका इंतजार है कि वेबसाइट क्या होगी, कैसे बुकिंग होगी, क्या प्रोसेस है और क्या तैयारी है, जरा आप भी दिखाइए और बताइए। नया मैं गंगा के दूसरे छोर पर हूं और कोहरा यहाँ पर भी घना है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं और जो टेंट सिटी का दृश्य है वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए 3 कैटेगरी के टेंट तैयार किए गए हैं। एक जो है वो सीधे गंगा दर्शन के नाम से है, यानी गंगा के सामने ठीक अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे दर्शन होंगे गंगा के, तो उसको गंगा दर्शन का नाम दिया गया है। और इसके बाद डिलक्स और सुपर डिलक्स 2 और कैटेगरी है, वो टेंट तैयार किए गए हैं। और आप देखिए सामने, ये देखिए ये लाइटें यहाँ पर लगाई गई हैं सामने, ताकि यहाँ पर जो आकर्षण है वो तो हो ही, इसमें प्रकाश हो। इसके साथ ही प्रशासन की सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं। साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो पुलिस की वैन है पूरी टेंट सिटी में लगातार चक्रमण करती रहेगी, CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो जल पुलिस की तैनाती है, NDRF की तैनाती है। और ये जो लालटेन है, आप देखिए ये लालटेन है, ये
कहीं ना कहीं आकर्षण को भी दिखाती है। अब हम टेंट के भीतर की भी तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि जो टेंट बनाए गए हैं वो कितने खास हैं। और जिस तरह से कहा गया कि बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद काशी में अगर आप आते हैं तो आपको होटल फुल मिल रहे थे। लगातार ये समस्याएं सामने भी आ रही थी कि जो पर्यटक आते थे उनको होटल की परेशानी होती थी, और उन सारी समस्याओं का निदान ये टेंट सिटी है। यहाँ 3 कैटेगरी है, और 3 कैटेगरी में जो रेट रखा गया है वो थोड़ा कहे कि जो गंगा दर्शन जो यहाँ पर जो इसकी कहे कैटेगरी रखी गई है वो महंगा है, लेकिन इसके साथ ही जो डिलक्स और सुपर डिलक्स क्लास के जो रूम हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े सस्ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए ये जो टेंट है इसके भीतर आपको ये बेड मिलेगा, और बेड के साथ ये पूरे सामान देखिए यहाँ पर ये एयर कंडीशन लगा हुआ है, और इसके साथ अंदर की भी ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए ये वो जगह है जहाँ पर आप अंदर कर सकते हैं, पीछे वॉशरूम भी है। तो ये पूरे ये एक टेंट की व्यवस्था है। इस तरह के यहाँ पर बहुत सारे टेंट अंदर आपको दिखाई देंगे जो टेंट सिटी में बने हुए हैं। तो ये जो ABC इस कैटेगरी की बात करें तो उस कैटेगरी में ये B कैटेगरी है, और आपको ये दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही एक बड़ा सा हॉल भी बनाया गया है जिसमें अगर शादी ब्याह के आयोजन है तो वो भी हो सकते हैं। इसके साथ ही कॉन्फ्रेंस रूम है, उसमें भी आज कोई अगर व्यक्ति कॉन्फ्रेंस में आना चाहे तो। और ख़ास तौर पे इस पूरी टेंट सिटी को शाकाहारी तौर पर सामने रखा गया है, यानी गंगा के दूसरे छोर पर जो यहाँ की धार्मिकता है उसको कहीं ना कहीं दिखाने का प्रयास है। जो व्यंजन है पूरी तरह से शाकाहारी होंगे। यहाँ टेंट सिटी में मदिरा पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी, यानी आप यहाँ सेवन करना तो दूर ला भी नहीं सकते हैं मदिरा। यानी जो काशी का स्वभाव है वो साफ तौर पर यहाँ पर दिखाने का प्रयास है। तो पूरी टेंट सिटी आपके सामने, और आज से ये टेंट सिटी जो लोग यहाँ पर आने वाले हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर आने वाले हैं, उनके लिए समर्पित होगी। जो इसकी वेबसाइट है उस पर आज से जो बुकिंग है वो शुरू रहेगी, और इसके साथ ही आने वाले दिनों में अगर बात करें तो जब तक बाढ़ की संभावना नहीं बनती है तब तक ये टेंट सिटी आम जनता और श्रद्धालुओं को अपनी सेवा देती रहेगी। तो अपने आप में खास है ये तंबुओं का शहर। जब कभी अगर बात करें तो आज से 15 या 16 साल पहले कल्पना की जाती थी कि गंगा उस पार जो रेत है, जब ये कछुआ सेंचुरी हुआ करती थी तो लोग कल्पना करते थे कि इस पार रेत पर भी कुछ हो सकता है। और उसी के तहत जब आप कभी बनारस आई होंगी तो यहाँ पर ऊंट टहलते हुए दिखाई दे रहे थे। तो जब ये ऊंट टहलते हुए दिखे तो लगा कि जरूर उस पार भी कोई ऐसा शहर बसेगा जो ऐसे पर्यटन को धार देगा, और वो शहर अब आपके सामने। और बिल्कुल उस स्पेस को अच्छी तरीके से यूज करने की जो पूरी कोशिश है वो दिखाई दे रही है। देखते हैं कि जनता के बीच जब ये कोशिश साकार होकर के पहुंच चुकी है तो रिस्पांस कैसा आता है। वीरेश, नीतीश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ इन तस्वीरों को साझा करने के लिए। मेरठ में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी माफिया घोषित, 16 मुकदमे दर्ज, याकूब पर अवैध संपत्ति जब्त करने की तैयारी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट आज मंदिर निर्माण कार्य का ब्यौरा देगा, मीडिया को आमंत्रित किया गया है। सीएम योगी आज गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में शिरकत करेंगे। 3:30 बजे सीएम योगी समारोह को संबोधित भी करेंगे। निषाद पार्टी का स्थापना दिवस गोरखपुर में अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद इस मौके पर बड़ा आयोजन कर रहे हैं। सीएम योगी भी शामिल होंगे। 2024 के रण को देखते हुए 20 जनवरी को यूपी दौरे पर रहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर मामले में आज हाईकोर्ट का फैसला आएगा। कानपुर में डबल मर्डर से फैली सनसनी, प्राइवेट विद्युत कर्मी के माता पिता की हत्या, घर से नकदी ज्वेलरी लूट कर ले गए बदमाश। ककवन थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव की वारदात। कानपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, मौके पर बाइक सवार की दर्दनाक मौत, आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम किया। रायबरेली में आवारा पशु से टकराकर सिपाही की मौत, ड्यूटी खत्म होने पर बाइक से थाने जा रहा था सिपाही।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।